हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं राजकुमारी शर्मा आज फिर आपसे बात करने के लिए आई हूँ। आज मैं बात करूँगी कोविड के बाद पेशेंट्स के घर पे जो देखभाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कोविड पेशेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटल से तो घर आ गए हैं, वो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दे दी, बहुत सारी दवाइयाँ प्रेस्क्रिप्शन भी कर रहे हैं और उसके बाद फॉलोअप भी चलता रहता है। इसके अलावा कोविड पेशेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। आज मुझे कोविड से रिकवर हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने पहले मुझे बहुत ही सीवियर अटैक हुआ था कोविड का। आज 3 महीने के बाद भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ। तो 10-11 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसके बाद जब घर में आते हैं तो भी घर वाले जो हैं क्वारंटाइन में रखते हैं। उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। क्वारंटाइन में रहने के टाइम में जब हम अकेले होते हैं, हम मेंटल तौर पे इतने अप्स एंड डाउन्स में से निकलते हैं कि वो एक्सपीरियंस बहुत ही लाइफ चेंजिंग है एक्चुअली। जब हम अकेले होते हैं हम बहुत कुछ सोचते हैं। कोविड की वजह से है या बीमारी की जो तकलीफ़ में से हम निकले हैं उसकी वजह से माइंड इतना डाउन हो जाता है, अपना मोरल इतना डाउन हो जाता है कि हम बहुत ही नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। हर बात में नेगेटिविटी आ जाती है। बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, बॉडी वीक हो गई है। बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं, एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, अस्थमा का अटैक आता है जिसमें हमें बार बार ब्रीदिंग जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, उसके लिए बार बार इन्हेलर लेना पड़ता है। तो मॉरली हम बहुत डाउन हो जाते हैं। इतनी सैडनेस होती है, इतना रोना आता है। हम चाहते हैं कि हर वक्त हमारे पास कोई रहे। क्वारंटाइन में 10-12 दिन जो निकलते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। देखने के लिए फैमिली मेम्बर्स के लिए हम ठीक हो चुके हैं, हम चल फिर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हाँ हम बातें कर रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, दवाइयाँ तो चल रही हैं ना। फैमिली वाले देखते हैं तो सोचते हैं सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मैं बताती हूँ कि दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि हर बात पे हम डर जाते हैं। न्यूज़ देखना बंद कर दिया, बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं देख पाती हूँ जहाँ बार बार कोरोना के बारे में बता रहे हैं। कुछ भी सीन जो है, कोई डेथ का सीन है या कोई एक्सीडेंट का सीन है, कोई हॉरिफाइंग सीन है, वो देखते ही एकदम पैनिक अटैक आ जाता है। मोबाइल पे कंटिन्यू बैठने लगी तो मोबाइल पे वीडियोस देखने लगे तो वीडियोस में भी अगर ज़रा सा कुछ हमने देख लिया कोरोना का तो एकदम सिंक हो जाते हैं और वो देखना बंद किया। मोटिवेशनल वीडियोस देखने शुरू किए, बहुत सारे अलग अलग तरह के देखे। रिलीजियस वीडियोस भी देखने शुरू किए। जो कुछ गुरुज वगैरह हैं जिन्होंने अपने थॉट्स दिए, थिंकर्स हैं लाइफ चेंजिंग के लिए, उनके वीडियो सीखने शुरू किए। तो ऐसे करते करते 3 महीने हो गए ये सब करते हुए। स्टिल इतना खालीपन अंदर होता है। पहले तो पैनिक अटैक आते थे तो हार्ट पेन भी होती थी, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, तो चेस्ट पेन होती है। तो वो एक कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या ये हार्ट प्रॉब्लम है या पैनिक अटैक है या एक डिप्रेशन है जो परेशान कर रहा है। सीने में एक खालीपन लगता है। वो टाइम में हम चाहते हैं कोई हमें हग करे, अ, जो जादू की जप्पी जिसे बोलते हैं, वो डालें तो हमें एक सपोर्ट मिले। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। उनका ये ध्यान रहता है कभी कोई दवाई ख़त्म होने के पहले ही दवाई पूरी आ जाए, क्योंकि जैसे ही दवाई ख़त्म होती है या कोई भी एक डोज मिस हुई तो इमीडिएट तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए वो भी बहुत चिंता करते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। तो मुझे पता है कि मेरे आस पास सपोर्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी पेशेंट जो हैं उनके फैमिली मेम्बर्स उनके आसपास ही रहें, उनकी हर वक्त जो हेल्थ है उसको मॉनिटर करते रहें और वो दवाइयाँ टाइम से ले रहे हैं या नहीं रहे इस चीज़ का ध्यान रखें। फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो दूर रहना चाहते हैं, दूर रहते हैं, उनकी ही भलाई के लिए है। लेकिन कोविड ठीक हो गया है, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद भी परहेज करना
ज़रूरी है, कुछ हद तक बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन कोविड पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि कोविड पेशेंट चाहता है कि उसको सपोर्ट किया जाए। आप शोल्डर पे हाथ रखो, तसल्ली दो थोड़ा सा, ठीक है। आप हाथ पकड़ो, आप पास बैठो, बातें करो, बहुत सारी बातें करो। हम कोशिश करते हैं कि फ़ोन पे सबसे बातें करें, चलो वीडियो कॉल कर लें, एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन जो फिज़िकल टच है वो इतना ज़रूरी है कि उसके बिना दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो दवाइयों के साथ साथ आपको एक मॉरल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बाकी कोविड पेशेंट्स को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फ़ोन करो, रिश्तेदारों को फ़ोन करो, अपने बहन भाइयों को फ़ोन करो, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करो, वीडियो कॉल्स करो और बहुत बातें करो, बहुत बातें करो। जितना अगर मैं तो बोल नहीं पाती थी क्योंकि बोलते बोलते भी हाँफने लग जाती थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मैं बातें करूं। तो जब तक बात कर रही हूँ तो भूला रहता है, जैसे ही बात करना बंद किया, जैसे ही अकेले लेटे तो फिर से वही डिप्रेशन, फिर से वही सैडनेस है, वही नेगेटिविटी फिर से आनी शुरू हो जाती है। लकीली बच्चे अच्छे हैं, जैसे ही मुझे रिक्वायरमेंट होती थी या कुछ भी तबीयत ख़राब होती है अभी भी, तो बच्चे इमीडिएटली मेरे पास होते हैं। तो बेटा जो है इमोशनली इतना सपोर्ट करता है और बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करता है, अपने बच्चे की तरह। मुझे मेरी पीठ पे हाथ फेरता है जब भी मुझे बैक पेन होती है, सांस लेने से जो तकलीफ़ होती है उसकी वजह से जो कंधे थक जाते हैं, बैक थक जाती है, तो वहाँ सहलाता है, वो उसको थोड़ा दबाता है, शोल्डर प्रेस करता है, हाथ प्रेस करता है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ क्या ये सब फैमिली मेम्बर समझते हैं इस रिक्वायरमेंट को। तो ये जो रिक्वायरमेंट है दवाइयों के अलावा बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स डाइट भी बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी डाइट खाइए, भूख लगी है नहीं लगी है तो भी आप ज़रूर अच्छा खाइए। टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, फॉलोअप कीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि साइकेट्रिक के पास जाने के लिए, काउंसलिंग के लिए, ताकि आपको बहुत सारी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर जाइए, इस चीज़ को अवॉइड मत कीजिए। आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ये समझना चाहिए कि आपको काउंसलिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप एक बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन में से निकले हैं। कोविड इतना मामूली सी चीज़ नहीं है, इसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। पूरा बॉडी सिस्टम जो इतना हेल्दी था, जब कोई तकलीफ़ नहीं थी किसी भी तरह की, सब तकलीफ़ें सडनली आ जाती हैं। पूरा बॉडी जो है हिल जाता है, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, बोन्स वीक हो रहे हैं, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, हार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसको पॉजिटिव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी फैमिली मेम्बर से जिनके पेशेंट्स घर पे अभी आ चुके हैं, फॉर्चुनेटली वो ठीक हो गए हैं, तो वो भी लंबे समय तक उनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। आज 3 महीने होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त मेरे आसपास कोई ना कोई रहे। अब मैं किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी रहूं। हिम्मत नहीं होती है बॉडी में करने के लिए, लेकिन एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बुक्स पढ़ो या आप वीडियो सीखो या आपके पास कोई हॉबी है, आप हॉबी के हिसाब से थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो सकता है तो आप ज़रूर कीजिए। मेरी क्लासेस हैं फैशन डिज़ाइनिंग के, तो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। वो अपना काम करते रहते हैं, मैं अपना काम करती हूँ, उनको सिखाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। चाहे हम कोविड के बारे में बातें नहीं करते हैं, हम रेगुलर जो स्टडी के बारे में ही बातें करते हैं, लेकिन मेरे आसपास कोई है, ये बस इतना ही सपोर्ट काफ़ी होता है। बाकी पैटर्न मेकिंग का मुझे बहुत शौक है, तो उसमें अपना ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सकता है थोड़ा बहुत करती हूँ। तो आपको भी अगर कोई भी शौक है, कोई भी हॉबी है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो आपका डी स्ट्रेस फैक्टर होगा। तो आपको डी स्ट्रेस करने के लिए, आपको बूस्टिंग करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए आपका किसी न किसी एक्टिविटी में बिज़ी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। Thank you very much.